हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज की सुबह में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपकी प्रार्थना हमारे साथ है। आप बराबर हमारा सहयोग कर रहे हैं। मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि रोमियो का अध्ययन बराबर चल रहा है और प्रभु इसमें आशीष देता जा रहा है और ये 12वां अध्याय हम सब के लिए बहुत ही आशीष में है। आज फिर से इससे पहले कि अपने दिन की शुरुआत करें, हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ेंगे और परमेश्वर की आशीष को पूरे दिन भर के लिए अपने जीवन में लेंगे। 17 पद से मैं पढ़ूंगा, 17 और 18 पद। लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता क्या करो। 18 पद, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु परमेश्वर से हम आशीष को मांगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद। आज का दिन आपने हमें दिया। ये बुधवार का दिन प्रभु आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा हमें मिला। आज तक आपने संभाला। पिछले 2 दिन में प्रभु हमने आपकी महिमा को देखा, आपके हाथ को देखा, आपकी सामर्थ्य को देखा, आपकी शक्ति को देखा। आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस दिन पर आपकी विशेष आशीष चाहते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो इस YouTube चैनल पर प्रभु जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर जुड़े हैं प्रभु जी, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उत्तम से उत्तम आशीष दे, हर एक को अपने हाथों में ले, उनकी समस्याओं को, परेशानी को, कठिनाई को, दुख और मुसीबत को आप दूर करें। अंधकार की ताकत दूर की जाए। आपका दया का हाथ चाहते हैं, आपकी सामर्थ चाहते हैं प्रभु, ताकि सारी बातों के द्वारा आपके नाम को महिमा मिल सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में प्रभु जी, आप उनकी सुधि लें। आपका हाथ उनके साथ साथ बना रहे, ताकि वो आपके नाम में प्रभु जी सुरक्षित रहे, आपकी महिमा कान बन सके, आपके नाम को धन्य कह सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु हमारे प्रदेश के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाए। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी बुद्धि दे, सही कदम उठाने में उनकी मदद कर, ताकि देश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। बड़े आदर के साथ प्रभु हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से।
प्रियो, हमने कल इस बात को देखा था। परमेश्वर इस बात को हमारे सामने रखना चाहता है कि हम किसी से बुराई के बदले किसी से बुराई ना करें। और न केवल इतना देखा था, परंतु हमने इस बात को भी देखा था, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। इस बात को पौलुस बता रहा है, ये वचन बता रहा है कि घमंड मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। अभिमान मनुष्य के लिए नीचे की ओर ले जाता है। एक उदाहरण मेरे सामने आ रहा है, राजा नबूकदनेस्सर का। राजा नबूकदनेस्सर ने बाबुल शहर को बनाया था और उसको बहुत सुंदर बनाया है, और चारों तरफ उसने अपने इस देश की सेफ्टी के लिए खाई खुदवाई थी। लेकिन एक दिन जब वो उस राजमहल की छत के ऊपर घूम रहा था, तब उसके अंदर घमंड आ गया, उसके अंदर अभिमान आ गया। उसने कहा, ये सारा बाबुल मैंने अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति के लिए बनाया है। और ऐसे शब्द राजा के मुंह से निकले ही थे, तभी आकाश से आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तू 7 वर्ष तक बैलों के समान घास खाया करेगा। ये राजा पागल हो गया और वो पूरे 7 वर्ष तक घास खाता रहा, ओस में भीगता रहा। लेकिन जब उसने इस बात को देखा, पश्चाताप किया, अपने मन को फिर से उस परमेश्वर की ओर लगाया, उस घमंड का पश्चाताप उसने किया, तब परमेश्वर ने उसको फिर से उठा के खड़ा किया और फिर से उसका राज्य उसको लौटा दिया गया। प्रियो, अभिमान जो है, घमंड जो है, वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए वो कहता है क्योंकि वो दीनों के साथ संगति करता है। परमेश्वर दीन व्यक्ति के साथ फेलोशिप करता है, संगति करता है, उसके साथ बैठता है, उससे बात करता है और उसकी सुधि लेता है। इसलिए प्रियो, अभिमान नहीं लेकिन दीन बनना है। जो व्यक्ति दीन बनता है, परमेश्वर उसके साथ रहता है, परमेश्वर ईश्वर उसके साथ संगति रखता है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना। बहुत सारे लोग अपने आप को बुद्धिमान समझ रखते हैं, मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मेरे पास बहुत बुद्धि है, लेकिन ये बुद्धि तो केवल परमेश्वर के द्वारा दी जाती है। प्रियो, उस परमात्मा के द्वारा, उस ईश्वर के द्वारा, उस परमेश्वर के द्वारा, उस खुदा के द्वारा ये बुद्धि दी जाती है, और केवल उसी का अनुग्रह है कि आज हम इस दिन को देख पाए हैं। केवल उसी का अनुग्रह है कि हम संसार में जीवित हैं। इसलिए प्रियो, हमें किसी बात का घमंड नहीं होना चाहिए, और घमंड हमें परमेश्वर की निकटता से अलग कर देता है। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना। किसी भी तरह का ज्ञान हमारे पास है, किसी भी तरह की सामर्थ हमारे पास है, हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उसका मतलब नहीं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, और इस बात को वो बहुत ही खुलासे के साथ कहता है। परमेश्वर का वचन इतना प्रभावशाली है, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं, ये वचन क्या करता है, हमारे जीवन को ऐसा बदल देता है ताकि हम क्या हो जाएं। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 26 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हम ज्ञानवान नहीं थे प्रियो, हम तो परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन जी रहे हैं। उसका अनुग्रह हम पर है तभी जीवन है। जब उसका अनुग्रह हम पर से उठ गया तो जीवन समाप्त हो गया। जब आत्मा हमारे साथ है, इसलिए वो कहता है, अब हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो समझो, अभिमान करके नहीं, घमंड करके नहीं, परंतु दीन होकर। वो दीनों के साथ, वो परमात्मा, ये बाइबल का परमेश्वर दीनों के साथ संगति करता है, निर्बलों के साथ संगति करता है। और किसको चुनता है? निर्बलों को चुनता है। जो निर्बुद्धि थे उनको चुना, लेकिन उसने क्या किया? ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए हमें
अपनी संगति में लिया। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि मूर्खों को चुन लिया है और कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर के ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है ताकि बलवानों को लज्जित करे। यह है परमेश्वर का वचन। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता जाता है ताकि हम परमेश्वर के इस गहरे प्रेम को अपने जीवन में देख सकें। जो बुलाहट हमें मिली है, जो दर्शन हमें मिला है, उस दर्शन को लेकर दीन बनकर एक दूसरे की मदद करते चले जाएं, दीन बनकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते जाएं, दीन बनकर एक दूसरे की सहायता करते जाएं, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ें। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है। हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं हो सकते। बुद्धि परमेश्वर देता है। जब सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, उसका महल बनाया गया। महल बनाने के बाद जब वो राजा था, राजा बनने के बाद उसने परमेश्वर ने से कहा, मांग तुझे क्या चाहिए। उसने कहा, परमेश्वर तुमने मुझे इज़राइल का राजा होने के लिए नियुक्त किया है। ये मेरी काबिलियत नहीं थी, मेरी योग्यता नहीं थी, मेरा टैलेंट नहीं था, परंतु आपने मुझे ये बनाया राजा। मैं आपसे केवल एक चीज़ चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं तेरी इस प्रजा का न्याय ईमानदारी से कर सकूं। प्रियो, आज हम पृथ्वी पर हैं। हम अपने आप से पूछ सकते हैं, अपने आप से कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, आप हमें ईमानदारी से जीवन देने, ईमानदारी से एक लोग के साथ संगति करने, जो जिम्मेवारी हमें मिली है उसको ईमानदारी से उठाने की। यदि ऐसा मांगते हैं तो ईश्वर आपको ईमानदार बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर के इस वचन को और अधिक हम परमेश्वर के लिए उसकी महिमा करते जाएं, उसके नाम को धन्य कह सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप सब पर और आपके परिवार पर बना रहे।